Dear students of class 9 CBSE, today we are going to study the fourth lesson, A Truly Beautiful Mind, from prose part. And this is the second video. In first video, we have studied up to paragraph 6. Again we shall see the paragraph 6 here. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टीन मैथमेटिक्स में दक्ष थे, कुशल थे। फिजिक्स में भी उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था, अभिरुचि थी, और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में वे अध्ययन करेंगे। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट appealed to the dashing young man with the walrus mustache. ये पंक्ति अदर पेज का है, कंप्लीट यहाँ इस पेज पर नहीं है ये सेंटेंस। बट साइंस wasn't the only thing. See on the other page. See here. But science wasn't the only thing that appealed to dashing young man with the walrus mustache. लेकिन विज्ञान ही केवल ऐसा विषय नहीं था, ऐसी वस्तु नहीं थी जो इस उत्साही युवा को, जिसका मुस्टैक वॉलरस टाइप का था, समुद्री घोड़े के मूंछ की तरह रखने वाला मूंछ, यह उत्साही युवा को केवल साइंस ही आकर्षित नहीं करता था, बल्कि कुछ और भी चीज़ थी जो उसे आकर्षित करता था। इन दिस वीडियो एक्चुअली वी हैव टू स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 7. What to link the lesson, we have explained the paragraph number 6 also. See here, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Myrick, whom he found to be a clever creature. इस युवा उत्साही युवक को केवल साइंस ही आकर्षित नहीं करता था, बल्कि उसे अपने साथीन विद्यार्थी गर्ल स्टूडेंट मिलेवा मायरिक में भी एक खास अभिरुचि उन्होंने अनुभव किया। whom he found to be a clever creature, जिसे वे आइंस्टीन एक बुद्धिजीवी प्राणी मानते थे, एक चतुर प्राणी मानते थे, मिलेवा मायरिक को। This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees.
यह युवती सर्ब निवासीन स्विट्जरलैंड अध्ययन के लिए जो आई थी, क्योंकि यूरोप में यूनिवर्सिटियों में से एक ही ऐसा यूनिवर्सिटी था, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी, जहां महिलाओं की डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त थी। आइंस्टीन सा इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज। आइंस्टीन ने उसमें अर्थात मिलेवा मैरिक में एक मित्र भाव देखा, मित्र रूप में देखा दूसरे फिलिस्तीनीज के विरुद्ध। हियर फिलिस्तीनीज मीन्स वैसे व्यक्ति जो कला, साहित्य और संगीत से महरूम हो, अर्थात ऐसे लोग जिनको कला, साहित्य और संगीत में न तो अभिरुचि हो और न तो उसका ज्ञान हो, माने इन चीज़ों से कटा हुआ व्यक्ति, अर्थात असभ्य व्यक्ति, नीरस व्यक्ति। तो ऐसे नीरस व्यक्तियों के विरुद्ध आइंस्टीन ने अपने साथिन विद्यार्थी मेलेवा मैरिक में अपना मित्र भाव देखा। यहाँ फिलिस्तीन्स जो उन्होंने कहा है, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कंस्टेंटली एट ओड्स। ऐसे फिलिस्तीनी लोग, ऐसे कला, साहित्य, संगीत से अनभिज्ञ नीरस व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति जो उनके परिवार के लोग थे या फिर यूनिवर्सिटी के लोग थे, उनसे इनका हमेशा तालमेल नहीं बैठता था, उनसे इनका मेल जोल नहीं रह पाता था, उनसे वे सहमत नहीं हो पाते थे। द कपल फेल इन लव, जोड़े आपस में प्रेम करने लगे। लेटर सर्वाइव in which they put their affection into words mixing science with tenderness। वे चिट्ठियाँ अब भी मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस अफेक्शन को शब्दों में व्यक्त किया था, जिसमें साइंस भी मिला हुआ था, साइंस की बातें भी थी, लेकिन बड़े ही कोमल तरीके से इस बात को, अपने अफेक्शन को उन चिट्ठियों में इन्होंने पिरोया था, उसमें लिखा था। वे चिट्ठियाँ अब भी मौजूद हैं। रोट आइंस्टीन ने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे कितनी खुशी और गर्व होगा जब हम दोनों मिलकर अपने वर्क रिलेटिविटी पर जो वर्क चल रहा है, सापेक्षता पर जो काम चल रहा है, इस वर्क को यदि वे विजयी निष्कर्ष पर पहुंचा दें तो कितनी खुशी और गर्व की बात होगी। इसमें दोनों भाव निहित हैं, साइंस की बात भी है और अफेक्शन की बात भी है, प्रेम की बात भी है। जो आइंस्टीन ने किसको लिखा था? अपने साथिन, स्टूडेंट्स, विद्यार्थिन मेलेवा मैरिक को। एलाई मीन्स हियर गिवन ए फ्रेंड और एन एसोसिएट, एक मित्र या साथ काम करने वाला, सहयोग करने वाला या वाली। फिलिस्तीन्स मीन्स ए वर्ड used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music। फिलिस्तीन ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं
जिसको आर्ट, कला, लिटरेचर, साहित्य और म्यूजिक और संगीत में न तो अभिरुचि हो न उसका कोई ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को कला, साहित्य और संगीत से नीरस व्यक्ति कहा जा सकता है, जिसके लिए फिलिस्तीनीज वर्ड आया है। Now see para number 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. सन 1900 ईस्वी में जब अल्बर्ट आइंस्टीन 21 वर्ष के थे तो उन्हें यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री मिल गई, लेकिन वे बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. वे तो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, लेकिन उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में काम किया, प्राइवेट लेसन्स दिया उन्होंने, और फिर सन 1902 ईस्वी में उन्हें एक सिक्योर्ड जॉब मिल गया, जो था बर्न शहर में पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट का काम मिला उन्हें, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम मिला उन्हें, जो एक तरह से एक सिक्योर्ड जॉब था। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. यद्यपि कि उन्हें जो काम मिला था लोगों के इन्वेंशन को, आविष्कार को जज करना, उसमें सहयोग करना था, लेकिन साथ में वे गुप्त रूप से अपनी आइडिया को भी डेवलप कर रहे थे। आविष्कार की जो उनकी भी आइडिया थी उससे भी बना रहा था। He said to have jokingly called his desk drawer at work Bureau of Theoretical Physics. ऐसा कहा जाता है कि वे अपने डेस्क ड्राइवर को, जो डेस्क का जो ड्रावर था जिसमें अपना डॉक्यूमेंट्स रखते थे, उसको मजाक में उन्होंने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कह दिया, अर्थात सैद्धांतिक भौतिक का कार्यालय कह दिया। Here what's given in as a meaning? Patent, a document which gives the rights of an invention to an inventor. पेटेंट का अर्थ दिया है वैसे डॉक्यूमेंट्स जो अधिकार देता है किसी भी आविष्कारक को आविष्कार करने का, उसे पेटेंट कहते हैं। सी पैराग्राफ नंबर 9 here. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. सन 1905 ईस्वी में एक प्रसिद्ध समाचार पत्र में उनका लेख छपा, जो लेख था उनके रिलेटिविटी के सिद्धांत पर वह लेख था। उनका जो थ्योरी थी रिलेटिविटी पर, सापेक्षता पर, तो आइंस्टीन के खास सापेक्षता के सिद्धांत उस महत्वपूर्ण पत्र में छपा। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी
मुक्त नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, एक दूसरे से सापेक्ष होते हैं, बंधे हुए होते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. वास्तव में दो बिल्कुल सही सही समय बताने वाली घड़ियाँ हमेशा लगातार एक ही समय नहीं बता सकती। यदि वे साथ साथ जर्नी करें और उसमें से कोई एक थोड़ा ज़्यादा तेज चल रही हो, तब ऐसी स्थिति में दोनों एक समान हमेशा एक ही समय नहीं बता सकते। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. Mass energy words are on the next page. See here. From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. तो इस सिद्धांत ने संसार को एक सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध फार्मूला दिया, जो मास और एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच रिलेशनशिप को अच्छी तरह से व्याख्यायित करता है, व्याख्या देता है। See here, mass energy, and here given a formula E is equal to mc square. See the explanation of this formula in this bracket. In this mathematical equation, E stands for energy. इस गणितीय समीकरण में जो दिया हुआ है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वाड, E एनर्जी के लिए प्रयोग हुआ है, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, और E एनर्जी के लिए तथा C प्रकाश के गति के लिए, खास करके वैक्यूम में जहाँ हवा रहित जगह हो। हवा रहित जगह में प्रकाश की गति लगभग 300,000 किलोमीटर पर सेकंड से गति करता है प्रकाश। Here absolute means measured in itself, not in relation to anything else. Absolute means accurate, सही सही। Now see, when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी के सापेक्ष में, रिलेटिविटी की सापेक्षता का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, रिलेटिविटी का सिद्धांत उन्होंने दिया था, उसको स्पष्ट करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस रिलेटिविटी को कैसे और आसानी से समझा जा सकता है। तो उसमें यह स्टेटमेंट दिया था जो यहाँ दिया हुआ है। वे लिखते हैं, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, यदि आप एक किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, उसके पास 2 घंटे आप बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा लगता है जैसे अभी 2 ही मिनट बीता है। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और यदि आप किसी गर्म स्टोव के पास मात्र 2 मिनट ही बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है जैसे 2 घंटे से बैठा हुआ है।
दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। आइंस्टीन ने सापेक्षता को इस तरह से सरल वे में समझाने का प्रयास किया। नाउ सी द पैराग्राफ नंबर 10। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन फिजिक्स में सबसे कठिन समस्या का सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे, उसे सुलझा रहे थे, तो उनका प्राइवेट जो लाइफ था वो असफल होता जा रहा था। उनका प्राइवेट लाइफ असफल होता जा रहा था। प्राइवेट लाइफ तो उनका क्या था? मेलिवा मैरिक से शादी करना। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा right after finishing his studies, but his mother was against it. अल्बर्ट चाहते थे कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद तुरंत मैलिवा से वो शादी कर लेंगे, लेकिन उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. उनकी माँ मानती थी मैलिवा को, क्योंकि मैलिवा आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी माँ अपने पुत्र से मैलिवा को बहुत ज़्यादा बड़ी मानती थी। शी वॉज आल्सो बोदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, और उनकी माँ मिलेवा के जो बौद्धिक क्षमता थी, जो बुद्धिमत्ता थी, उससे भी वह व्याकुल थी, उससे भी वह परेशान थी। उसकी माँ, शी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी माँ ने आइंस्टीन से कहा कि वह तो तुम्हारे जैसे एक बुक है, एक पुस्तक है, अर्थात तुम्हारी तरह ही वह ज्ञान का भंडार है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, माँ के इस तरह से विरोध करने पर आइंस्टीन अपने शादी को टाल दिया। अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल, असफल होते जाना। सी पैराग्राफ नंबर 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। अंततः इस जोड़े ने सन 1903 ईस्वी के जनवरी महीने में शादी कर लिया और उनसे 2 पुत्र भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उनकी यह शादी कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा इस बीच अपने बौद्धिक आकांक्षा को खोते जा रही थी और एक अप्रसन्न, खिन्न, उदास, दुखी हाउसवाइफ के रूप में बदलती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ constant fighting, the couple finally divorced in 1919. लगातार वर्षों तक झगड़े होते रहने के बाद इस जोड़े ने सन 1919 ईस्वी में अंततः डाइवोर्स ले लिया, एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया, अर्थात एक दूसरे से तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टीन उसी वर्ष, जिस वर्ष उन्होंने डाइवोर्स लिया, अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। See para number 12. But there is a word as a meaning. Faltered means became weak. Faltered means कमजोर होना,
कमज़ोर हो गया। सी पैराग्राफ नंबर 12। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टीन का अपना निजी नया अध्याय उनके विश्व में बढ़ते हुई ख्याति के अनुरूप ही थी। विश्व में बढ़ती हुई ख्याति के अनुरूप ही थी। अब उनका पर्सनल चैप्टर वही था, अपना निजी जीवन जो उन्होंने शुरू किया था। नई शादी किया और फिर उनका निजी जीवन शुरू हुआ। तो नया अध्याय उनके विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के अनुरूप ही थी। अर्थात विश्व में जो उनकी प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई, उस प्रसिद्धि के अनुसार ही नया चैप्टर उनका था। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity। सन 1915 ईस्वी में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत, अपने समान सिद्धांत को, सापेक्षता के अपने समान सिद्धांत को पब्लिश किया, प्रकाशित किया। which provided a new interpretation of gravity, जो गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या प्रदान करता था। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। सन 1919 ईस्वी में जो सूर्य ग्रहण हुआ, उस सूर्य ग्रहण ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने बिल्कुल सही गणना किया था, सही उन्होंने इसका अनुमान लगाया था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन ने बिल्कुल पहले से ही सही गणना कर लिया था इसके प्रभाव का, कि क्या प्रभाव होना है। सूर्य ग्रहण उनकी ही घोषणा, भविष्यवाणी की दिन थी, जो बिल्कुल सही दिखाई पड़ा। तो आइंस्टीन ने पहले से ही बिल्कुल सही गणना किया था। टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो ये बताता था कि निर्धारित तारों से निकलने वाला प्रकाश वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, अर्थात उसे विचलित कर दिया जाता है। ये सिद्धांत जो उन्होंने दिया था बिल्कुल सही साबित हुआ। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, उसमें समाचार पत्रों ने इनकी प्रशंसा, इस बात की घोषणा बड़े जोर शोर से किया, इस रूप में किया, ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के रूप में किया, वैज्ञानिक क्रांति के रूप में किया। उनके इस सिद्धांत को समाचार पत्रों ने उनकी प्रशंसा इस रूप में घोषित करते हुए किया कि यह एक वैज्ञानिक क्रांति होने वाला है इस सिद्धांत के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, this was the 12th paragraph, and I want to stop my video here. Remaining part of the lesson will be explained in the next video. With this video, I shall give you some questions to do as SW, and till then I want to stop this video here. Dear, thank you very much.
with this